तो मैंने टिकट ले लिया है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 5 रुपीज़ पर पर्सन है। अंदर जाते से केव के साइड से पोस्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं जिन पर लिखा हुआ है फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स एंड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, उनका रिप्रोडक्शन टाइम है, उनका जो जहर होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सब कुछ वॉल्स पे लगा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप विज़िट करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये केव का पूरा लुक था। और जो सबसे फर्स्ट चैम्बर था वो था किंग कोबरा का, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, जो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला था। और ये बोर्ड पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है हर चैम्बर के बाहर, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो किंग कोबरा है वो जो लकड़ी का बॉक्स जैसा है, इसके अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि हम आफ्टरनून में गए थे तो सारे जो भी स्नेक थे वो सो रहे थे। तो ये सेकंड चैम्बर है बर्मीज पाइथन का, जो कि शेल्टर में सो रहा है, वाइट कलर का, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा धूप थी तो इस वजह से, और हम आफ्टरनून में गए थे तो सारे जो भी स्नेक्स थे वो मतलब अधिकतर सारे के सारे सो ही रहे थे। हमको कुछ तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुए, हमने उनको जूम कर करके रिकॉर्ड किया, बट शेल्टर में ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप के दिख रहे थे। तो मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। और ऊपर से ओपन रहते हैं क्योंकि स्नेक्स को धूप भी ज़रूरी है, तो इस वजह से ये थोड़ा दिख नहीं रहे थे। फिर जो हम ऐसे ही 1 बाय 1 4 था रेड सैंड बोआ, जो कि दोनों साइड से चलता है, इजीली गांव में दिख जाता है, जिसको अलग अलग गांव में किसी न किसी नाम से जानते हैं लोग। इसको सभी ने देखा होगा ऑलमोस्ट। तो ये वो था, और इसमें बहुत सारे थे बट हमने एक ही देखा, ये जो साइड में बैठा था, बाकी अंदर सो रहे थे। फिर था ये रसेल वाइपर, जो कि वहाँ सो रहे थे शेल्टर के नीचे। ये भी बहुत सारे थे, 5 to 6 थे स्नेक्स, जो कि सब सो रहे थे बैठ के। एंड फिर था हमारा, गैस कीजिए, फिर था कोबरा, जो कि 15 to 20 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है, जिसका लाइफ स्पैन यही है। ये भी सो रहे थे शेल्टर के नीचे। फिर ये वाला जो था ना, ये सबसे बेस्ट था क्योंकि ये पानी के बीच में मस्त ठंडक में लेटा हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो 2 कलर के शेड में था, वाइट एंड ब्लैक टाइप का था, बट एक्चुअली में इसका कलर पर्पल और येलोइश था। और ये ब्रांडेड क्रेथ का था। ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। उसके बाद हम आ गए हैं, वो पेड़ के नीचे एकदम कॉर्नर में सो रहा है। ये पानी में बहुत सारे थे, इतने सारे थे, मतलब देखो आप खुद भी शॉक हो जाओगे। मतलब आप जब भी बरसात के मौसम में आओगे ना, तो ये इतने सारे होते हैं, पूरे में ऊपर नीचे सब जगह चल रहे होते हैं, तो बहुत प्यारे हैं ये भी। फिर सडनली मेरा फ़ोन थोड़ा सा नीचे गिरने वाला था, मैंने बचा लिया। उसके बाद हम पहुंच गए वन ऑफ माय फेवरेट, कहाँ गया भाई, जल्दी ऊपर आ। तो ये था एक बहुत प्यारा सा स्नेक था ये भी, पर हम इसको एक्चुअली ढूंढने में नाकाम रहे। फिर सडनली हम पहुंच गए आगे वाले में, ये सारे भी सो रहे थे। हमने 2 या 3 ही स्नेक्स देख पाए जो कि बहुत पास में थे मिरर के, तो हमने उनको अच्छे से जूम करके दिखाया, देख पाए। ये देखिए कितने सारे बैठे हैं, मतलब 1-2 का तो आपको मुँह भी दिख जाएगा, ये कम से कम 25 से 30 होंगे, और इतने बड़े बड़े थे ये। फिर हम पहुंच गए एनाकोंडा, जो कि ये 2 पत्थरों के बीच में एकदम ठंडक में बैठ के छाँव में सो रहा था, जिसको हम इतना ही दिखा पाए कि आप देख लो, ये है यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी हमने खुद नहीं देखा इसको। और इसमें बहुत सारी केचुली इनकी पड़ी हुई थी, बहुत सारी थी, मतलब पेड़ पर भी आप देख सकते लटक रही है, कहीं कहीं पड़ी हुई है, तो ये बहुत सारी थी। उसके बाद हम पहुंच गए इंडियन रैंक पाइथन, जो कि इतने बड़े बड़े थे। ये देखिए, ये कांच के पास में ही थे, और ये 4 थे, इसमें से 2 तो यहीं बैठे हुए मिरर के पास में, हमने जिनको जूम करके बना लिया। 1 और 2 ये दोनों पास में ही सो रहे थे, और इससे बड़े वाले जो 2 थे वो अंदर शेल्टर में थे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो पेड़ के नीचे से एक अंदर ऐसा चैम्बर टाइप बना है, एक वहाँ सो रहा है, और एक वो जो ईंटों का पत्थर रखा हुआ उसके बीच में पीछे सो रहा था। तो ये 2 ही थे, और 2 ये रहे, ये 4 थे ओवरऑल, और ये बहुत बड़े थे। उसके बाद हम पहुँचे बर्मिस पाइथन, जो कि येलो कलर का होता है। ये देखिए वाइट और गोल्डन कलर का, ये भी सो रहा था बैठ के। और फिर बस हम निकल गए बाहर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है एनाकोंडा और ये पाइथन के उसके पास। ये देखिए पूरा चैम्बर है, बहुत प्यारा है। फिर हम बाहर आए,
मैं और मम्मी, बाकी सब अंदर देख ही रहे थे। ऑलमोस्ट सब बाहर आ रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, घूमते 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 घूमते। और ये केव था पूरा स्टार्ट से एंडिंग तक। और फिर मुझे सडनली देखा मिट्ठू, जो कि मतलब बिल्कुल ही भाव ही नहीं दे रहा था, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं कुछ बुला रही हूँ इसको।